है एक जिसमें सारा तो सब कुछ हर एक टाइप के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 के। अभी के अभी इनको ट्राई करो और जहां भी जिस स्टेप पे भी आपको दिक्कत आ रही है वो तुरंत दूर करो। 7.11 फिगर दे रखी है, फिर इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा आगे। अपने स्टेप्स को मैच करना। पैरेलल कहा है डी बीसी के, तो पैरेलल होने का सिर्फ एक ही मतलब है, बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगी इसमें, यानी एडी डीबी और एई ईसी। सर वहाँ पे ईसी की वैल्यू क्या दे रखी? ईसी की वैल्यू है x-1 है महिमा, x-1। ये बाय मिस्टेक इसमें 0 लिखा हुआ है। ओके सर। सर x की वैल्यू 4 है। 4 सबका ये आंसर है भाई। हरमन, कुणाल, प्रिंस, विनय। यस सर, सर 4 ही आएगा। सर 4 ही है इसका आंसर। ठीक। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये मिक्स क्वेश्चन है सारे। E और F पॉइंट है, PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ PQR शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। ये हमें प्रूव करना है। जबकि आपको PQ, PR, PE और PF, PQ, PR और PE, PF ये सब कुछ दिया हुआ है। देखो एक बात को समझो, बीपीटी का कन्वर्स क्या था कि अगर आपको ऐसे मिल जाए PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, अगर ये मिल जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो ये करना है हमें, ठीक है। जबकि दिया क्या हुआ है, सर हो गया। बताओ स्टेप्स बताओ कैसे। सर इसमें सबसे पहले तो EQ की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे PQ माइनस PE करके, और FR की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे PR माइनस PF करके, और फिर उनका जब रेशियो कंपेयर करेंगे तो वो दोनों का इक्वल आएगा, तो फिर वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को कुछ सीखना है, कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है इसमें? प्रिंस, विनय,
हरमन, आयुषी, एलिश, भाई इनका रेशो देखो, पी क्यू और पी आर का रेशो क्या है, बराबर है पीई और पी एफ के रेशो के, ठीक है ना। पी क्यू और पी आर का रेशो इसके बराबर है। तो 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से, एलसीएम लेके। ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने बेसिकली करा हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 वर्टिकल पोल वाला। A vertical pole of length 6 मीटर cast a shadow। ये पोल है और ये इसकी छाया है, शेडो। अगर वो 6 मीटर का है तो 4 मीटर उसकी शेडो पड़ेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेम टाइम का मतलब कि सन का जो एंगल बनता है पृथ्वी पे, जो किरणें आती है वो उसी एंगल पे है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे है सूरज, 28 मीटर। तो अब बताना है कि कितनी उसकी शेडो पड़ेगी अगर उसकी हाइट 28 मीटर हो तो। हाँ जी, कितनी? 42 मीटर। 42 मीटर। एक बार एक्सप्लेन करो स्टेप। सर ऐसे ही किया था, सेम टाइम गिवन है तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा, ठीक तो है, वहां से कंपेयरिंग करके आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जब सेम टाइम की बात है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक। देखो, अगर आपको एग्जैक्टली देखना हो तो एग्जाम में क्या करोगे, दोनों फिगर बनेगी, ठीक है। फिर जब एंगल इक्वल होगा तो एंगल एंगल से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ना। भाई ये 90 तो था ही, क्योंकि सारे टावर या बिल्डिंग या घर 90 डिग्री पे ही बनते हैं। और दूसरा एंगल हमने और प्रूफ कर लिया, सी और एफ इक्वल। तो जैसे ये इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को रेशो में लिख दो, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ। और ये करते ही जो पता है वो लिख दो इसमें, जो नहीं पता वो आ जाएगा। चलो 4th वाला करो। सर इसका फिगर ये फिगर है इसकी। सर हो गया। जी करो एक्सप्लेन। सर एल एम सी बी के पैरेलल गिवन है, तो सर बीपीटी थ्योरम यूज कर, सबसे पहले बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे ट्रायंगल बीएसी में, और सर फिर बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे ट्रायंगल डीएसी में। तो सर एल और एलसी दोनों में कॉमन है, तो वे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए बिल्कुल एम ठीक। अपॉन एम बी इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के। और फिर सर रेसिप्रोकल करके दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, तो सर प्रूफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें जो AC वाली लाइन है ना, दोनों में कॉमन है। तो जब हम बीपीटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा AM अपॉन BM
AL अपॉन LC, दूसरा AN अपॉन DN या DN लिख दो या ND लिख दो, एक ही बात है, और AL अपॉन LC, क्योंकि आपको लाइन पैरेलल दे रखी है, ML पैरेलल है BC के और NL पैरेलल है CD के। तो देखो दोनों में से ये राइट हैंड साइड दो कॉमन है, तो ये आ जाएगा AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ठीक है, लेकिन हमें तो प्रूफ में हमें क्या चाहिए, AM तो चाहिए लेकिन AB होना चाहिए। लेकिन इस MB को एलिमिनेट करने के लिए मैंने कल भी समझाया था कि बलि का बकरा बनाने के लिए ऊपर लेके आना पड़ेगा हमें। ठीक है, नीचे तो सेव रहेगा ये, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, MB अपॉन AM और ND अपॉन AN, +1 कर दो, +1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, AM प्लस MB अपॉन AM और AN प्लस ND अपॉन AN। डायग्राम में देखो AM और BM और AN और ND किसके बराबर होता है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, AB अपॉन AM और AD अपॉन AN, हेंस प्रूफ। किसी को कोई आपत्ति हो, कोई शंका हो तो पूछ लो। भाई सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर हो गया। हो गया भाई? यस सर। एक बार बताओ स्टेप्स। सर वो पहले वाले की तरह सर, पहले पीई और ईक्यू को पीएफ और पीआर के हम लोग प्रोपोर्शनल दिखा देंगे पहले बीपीटी से। बिल्कुल। फिर यस सर, फिर जो बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे पी क्यू आर, तो सर उसमें ऑलरेडी पी और ईक्यू को पीएफ और पीआर के वो इक्वल तो हो चुका है, तो सर हम लोग फिर ईएफ और क्यूआर की मदद से सर इसमें बीपीटी लगा के सर ये प्रूफ हो जाएगा। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगेगी। यस सर। ठीक है ना, आपको दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। जब दूसरी वाली साइड में आएंगे यानी कि DF पैरेलल OR, तो यहाँ पे लिखा जाएगा PD अपॉन DO इक्वल PF अपॉन FR। ये दोनों में कॉमन है तो इसको कर देंगे एलिमिनेट। PE अपॉन EQ बचा हमारे पास और PF अपॉन FR। तो PE EQ और PF FR। अब बीच वाली ट्रायंगल को भूल जाओ आप, ठीक है, बीच में क्या है ये सब कुछ भूल जाओ, बस यही ध्यान रखो आप। तो इसका मतलब क्या होगा, EF इज पैरेलल टू QR, ये हो जाएगा EF इज पैरेलल टू QR, और यही तो हमें प्रूव करना था। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। आगे, ठीक है। नेक्स्ट,
using converse of BPT, prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to third side. भाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वहां कहा था डिस्टिंक्ट पॉइंट। सर हो गया। बताओ भाई। सर हो गया। बहुत डी बढ़िया। और ई मिड पॉइंट है, तो सर ए डी बी के इक्वल होगा बिल्कुल ठीक, और सर ई ई सी के इक्वल होगा बिल्कुल और ठीक सर है, फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तब सर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से डी ई बी सी के पैरेलल प्रूव हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, सही बात है बिल्कुल। AD इक्वल्स टू DB तो होगा ही, क्योंकि मिड पॉइंट कहा, और ऐसे ही AE इक्वल्स टू CE होगा क्योंकि मिड पॉइंट कह रहे हैं। तो हम DB को AD के नीचे ले जाएंगे, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा AE अपॉन C, AE अपॉन CE इक्वल्स टू ये भी 1। तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, और जब ये इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। DE इज पैरेलल टू BC। सबको समझ आ गया भाई? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो 7th पढ़ो। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। पेयर ढूंढने हैं जो सिमिलर है। राइट द सिमिलर क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबलिक फॉर्म। तो ABC PQR LMN ये ट्रायंगल दे रखी है। देखो आराम से क्वेश्चन को और बताओ।
सॉरी, हो गया भाई 7th। कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है बस ये देख के बताना। सर फर्स्ट और थर्ड वाली है और सेकंड वाली नहीं है। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के सिमिलर है। नो सर, सर मतलब जो ये शुरू के दो हैं ये सिमिलर है और उसके बाद वाले दो नहीं है और उसके बाद वाले दो हैं। ठीक है, सर पहले का तो हो जाएगा एस 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 से और जी ये जो लास्ट वाले हैं इनका हो जाएगा एस एस से। पहले को रिप्रेजेंट करेंगे एबीसी सिमिलर टू क्यू आर पी और दूसरे को पी क्यू आर सिमिलर टू एनएमएल। ओके। देखो एक एंगल लास्ट वाले पेयर में अगर देखें तो 70-70 है। अगर इनकी एस क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल, तो दो साइड सेम रेशो में होनी चाहिए। जैसे अगर हम मान लें 2.5, ठीक है भाई, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तो इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, कोई भी इसमें से साइड लो, तो कौन कौन सी साइड चूज करेंगे हम कुणाल? सर किसमें सर? पी क्यू के साथ तो सर चूज करेंगे एमएन और सर क्यू आर के साथ चूज करेंगे एमएल। चलो 6 और 2.5 कर दिया और ये 10 और 5 कर दिया, यही तो कह रहे हो? सर वो 5 पर ये तो, सर मुझे सर वो 5 है शायद। हाँ ये 5 है, वही तो कह रहा हूँ कि ये इस तरीके से तो आएगा नहीं, ये तो इक्वल, ये 2 आया और ये कुछ और आएगा। सर PQ6 है क्या? हाँ PQ6 है भाई। तो सर फिर नहीं होगा। ठीक है ना, PQ6 है तो इस हिसाब से तो बैठेगा नहीं है। अगर हम फर्स्ट 2 को देखें तो ये 2 और इसमें से हम ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 4, तो ये 1/2 का रेशो हो गया। 2.5 और 5 को ये भी 1/2, तो फर्स्ट वाली तो हो जाएगी। चलो आगे बढ़ो, इन्होंने क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। ABC और PQR, तो ये तो हमारा भी आ गया। फिर LMP और FED को देखो ध्यान से। LMP तो कोई ट्रायंगल नहीं बनी। NML दे रखे हैं, LMP और FED, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल LMP और FED, तो इनमें देखो क्या सिमिलैरिटी है। 2 4 सर ये 3 नहीं 6, होंगे। ये तो होगा ही नहीं इस हिसाब से, तो 2 4 3 नहीं सर, 6 नहीं है होगा लेकिन सर। 2.7 है ना, तो ये नहीं बैठ रहा है। इन्होंने भी लिख रखा है कि ये इक्वल नहीं है, तो हमारा लॉजिक सही है। ठीक है, दूसरे वाली भी नहीं होगी, जो लास्ट वाली है वो भी हमारा सही है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। AO और OC, AOOC और BOOD, इनका रेशियो 1/2 है।
और ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डी सी फाइंड करके बतानी है कितनी होगी। एट होगा किसी का? सर हो गया। बहुत बढ़िया। पूरे बैच में कुणाल से बचा रहो, बताओ कैसे करा। सर इसमें सबसे पहले तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, वर्टिकली बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स है। और बिल्कुल ठीक। ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल गिवन है बी ओ अपॉन ओ डी के। तो सर ये एस एस क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, ए ओ सर उसके अपॉन बाद ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी हमें दिया हुआ है 1/2 के इक्वल, यानी कि दोनों रेशो बराबर है। यस तो सर, ऐसे एस के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया। यस ठीक बात सर। है। सर उसके बाद इन तीनों का रेशियो इक्वल मतलब सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, तो सर इसमें रख देंगे कि ए ओ हाँ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। और वो करेक्ट, जो वन रिमेनिंग अपॉन है टू वो है भी और ये भी हमें गिवन है। बिल्कुल ठीक है। रिमेनिंग वाली जो यस साइड है सर। वो भी सेम रेशो में होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, तो ये भी क्या आएगी 1/2। तो इसमें हिस्से को देखो आप, इसमें से ए बी तो पता ही है हमें, सी डी फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 5/CD इक्वल्स टू 1/2। तो सी डी आया 10। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 9th क्वेश्चन ये करो। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। ठीक है, E क्या है? E is a point on side AD
जब उसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करा गया पैरेललोग्राम को, एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। ये एफ पॉइंट पे बीई सीडी को कट करता है, तो एबीई को सी एफ बी के सिमिलर प्रूफ करना है। एबीई बड़े वाले ट्रायंगल को सी एफ बी के। सर हो गया। बताओ। सर सबसे पहले एंगल ई ए बी इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के, सर करेक्ट, अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के। और बिल्कुल फिर ठीक है। सर ए ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक है, तो सर एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। एंगल से हो जाएगा। देखो भाई बच्चों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी ए ई इक्वल किसके होगा? एंगल अपोजिट कौन सा बैठ रहा है? सी, तो उसको लिखेंगे सी, उसको लिखेंगे एफ सी बी। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक बात होगी। अब दूसरा एक और एंगल हमें पता है, ये 7th क्लास में सीख लेते हो आप लोग कि अगर लाइंस पैरेलल हो, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो उनको ये ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, ये इक्वल है। यहां लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल। तो बाय एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। ठीक है भाई, तो इससे आगे का हिस्सा आपको ग्रुप में मिल जाएगा। एक 10th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, बाकी ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। एस और टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एस और टी पी आर और क्यू आर पे पॉइंट है, और पी क्यू आर दैट एंगल पी किसके बराबर है? एंगल पी आर टी एस के बराबर है। तो हमें दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है। महिमा आप बताओ कैसे करेंगे इसको? हरमन? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। सर मैं बताऊं? अभी 1 मिनट इन दोनों को ही बताना है। महिमा और हरमन, आप में से ही आप दोनों को एक्सप्लेन करना है। पहले हरमन आप बताओ। अगर ध्यान पूरा पढ़ाई पे हो तो ये तो तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो, अब खुशी आप एक्सप्लेन करो। सर ये एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक बात है, एंगल से हो जाएंगे। और एक तो एंगल दे ही रखा है और दूसरा इसमें कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो आर पी क्यू और आर टी एस दोनों ट्रायंगल बाय एंगल सिमिलर हो जाएंगी। दैट्स इट। ठीक है भाई, इस शीट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20+ है। ठीक है, ये मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको ट्राई करना, सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, और जहां भी दिक्कत हो मेरे से पूछना। आज की क्लास 3 तक। थैंक यू सर। वेलकम।